गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टॉक विद सुनील में। जब हम अपने घर की फ्लोरिंग कराने जाते हैं और फ्लोरिंग करने के लिए जब हम टाइल्स की लेने की सोचते हैं और मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट में वैरायटीज़ ऑफ टाइल्स अवेलेबल है। वहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ हमें बताई जाती है। शॉपकीपर हमें अलग अलग तरीके की टाइल्स के बारे में बताता है, जैसे कि ग्लॉसी टाइल्स है, डिजिटल टाइल्स है, पीजीटी टाइल्स है, सॉल्युबल टाइल्स है, डबल कोटिंग टाइल्स है। इस तरीके की टाइल्स के बारे में यदि हमें पूरी जानकारी नहीं है तो हम वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होने के बाद हम वो टाइल नहीं ले पाते जिसकी हमें ज़रूरत है, और हम जो है शॉपकीपर जैसे हमें बताता है उस तरीके से हम उसी की बातों पर टाइल्स ले लेते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो पूरी जानकारी दूंगा कि कितनी तरीके की टाइल्स आती है, कौन कौन सी टाइल कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, क्या इन टाइल्स की स्पेसिफिक फीचर्स है, इन टाइल को कैसे बनाया जाता है, क्या इन टाइल में खासियत है। तो इस वीडियो को यदि आपने पूरा अंत तक देख लिया तो आपको टाइल्स के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली टाइल्स के 3 टाइप्स मार्केट में आते हैं, जिसमें से जो पहला टाइप है वो है सिरेमिक, जो दूसरा टाइप है वो है पोर्सिलेन, और जो तीसरा टाइप है वो है विट्रीफाइड टाइल्स, जो कि लेटेस्ट टाइल्स की टेक्नोलॉजी है। जो वीडियो की शुरुआत में मैंने जो टाइप्स ऑफ टाइल्स आपको बताए थे, जैसे कि सॉल्युबल सॉल्ट, डबल चार्ज, फुल बॉडी, नैनो पॉलिश, जीवीटी, पीजीवीटी, डिजिटल टाइल्स, ये सारे जो टाइल्स के टाइप्स हैं वो विट्रीफाइड टाइल्स के ही सब टाइप्स हैं। आज से 10-15 साल पहले तक केवल 2 टाइप्स ऑफ टाइल्स मार्केट में आते थी। 2 ही तरीके की टाइल्स मार्केट में अवेलेबल थी, सिरेमिक और पोर्सिलेन टाइल्स। जैसे जैसे समय बदला, टेक्नोलॉजी आई और टाइल्स की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के ऊपर काम हुआ, तो उसके बाद जो है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टाइल्स में निकल के आई है वो है विट्रीफाइड टाइल्स। यदि हम इन टाइल्स के कंपोजिशन को समझ लेते हैं और ये किस तरीके से बनाई जाती है, इसको अगर हमने समझ लिया तो हम टाइल्स के बारे में काफ़ी कुछ जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो में हम पहले ये देखते हैं कि सिरेमिक टाइल्स और पोर्सिलेन टाइल्स में क्या डिफरेंस है, ये किस तरीके से बनाई जाती है और उसके क्या फीचर्स हैं। जो सिरेमिक टाइल्स है वो क्ले बेस्ड टाइल्स होती है। इसे क्ले से बनाया जाता है और बनाने के बाद इसे आग की भट्टी में हाई टेम्परेचर्स पर पकाया जाता है। आग की भट्टी जिसे इंग्लिश में किल्न कहा जाता है। डेंसिटी इज़ लेस देन द पोर्सिलेन टाइल। इसकी जो डेंसिटी है वो पोर्सिलेन टाइल से कम होती है, और ये वाटर एब्जॉर्ब करती है, पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि ये जो है पोरस टाइल्स होती हैं, इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर हम देखें कि किस किस फिनिश में आती है, तो ये ग्लॉसी फिनिश में आती है, सेमी ग्लॉसी में आती है, मैट में आती है और रस्टिक फिनिश में ये टाइल्स आती है। दूसरी तरफ हम अगर पोर्सिलेन टाइल्स को देखें तो इसका जो कंपोजिशन है वो स्पेशल टाइप्स ऑफ क्ले का आता है। स्पेशल क्ले से ये बनाई जाती है और इस टाइल्स को भी हाई टेम्परेचर्स पर भट्टी में पकाया जाता है। लेकिन इसकी जो डेंसिटी है वो सिरेमिक टाइल से ज़्यादा होती है। जैसा हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इसी वजह से जो पोर्सिलेन टाइल है वो सिरेमिक टाइल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। और अगर हम इसकी फिनिश की बात करें तो ये टाइल जिस फिनिश में आती है वो ग्लॉसी फिनिश में आती है, सेमी ग्लॉसी, मैट फिनिश और रस्टिक फिनिश में आती है। जो पोर्सिलेन टाइल्स हैं वो सिरेमिक टाइल से ज़्यादा ग्लॉसी और स्मूथ होती हैं। इसके फीचर्स की बात करें तो सिरेमिक टाइल्स जो होती है वो सॉफ्ट इसका सरफेस होता है, मोर कंफर्टेबल टू वॉक, इस पर चलना ज़्यादा आसान होता है, और गर्मी के समय ये कूल रहती हैं। और इसका इस्तेमाल अगर हम देखें एप्लीकेशन एरिया अगर हम देखें तो इंडोर वॉल और फ्लोर एरिया दोनों ही एरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम पोर्सिलेन टाइल को देखें तो ये वाटर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती हैं। हालांकि पोर्सिलेन टाइल भी पोरस टाइल होती है, लेकिन इसमें जो एब्जॉर्प्शन है पानी का वो सिरेमिक टाइल से कम होता है, क्योंकि इसे सिरेमिक टाइल से ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे इसे आग की भट्टी में पकाया जाता है। इस वजह से इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन सिरेमिक टाइल से कम होता है। एप्लीकेशन अगर हम देखें इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो ये बाथरूम एरिया में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका शावर एरिया में, आउटडोर एरिया में, टेरेस में, लिविंग रूम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली अगर हम दोनों को समराइज़ करें, सिरेमिक टाइल और पोर्सिलेन टाइल को, जो पोर्सिलेन टाइल है वो सिरेमिक टाइल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, और इसका जो फिनिश होता है वो सिरेमिक टाइल से ज़्यादा ग्लॉसी और स्मूथ टाइल होती है।
के बाद आते हैं विट्रीफाइड टाइल्स, जिसका आज के समय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। विट्रीफाइड टाइल्स को मार्बल और ग्रेनाइट के सब्सटीट्यूट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डिजिटल प्रिंटिंग के द्वारा मार्बल और ग्रेनाइट्स के लुक्स को हूबहू जो है विट्रीफाइड टाइल्स के सरफेस पे प्रिंट कर दिया जाता है। तो जो लुक्स होते हैं इसके हूबहू मार्बल और ग्रेनाइट की तरह ही रहते हैं, जिससे कि कस्टमर और जो शॉप ओनर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन जैसी रहती है। विट्रीफाइड टाइल्स का जो कंपोजिशन होता है उसके अंदर भी क्ले का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर 40% इसके अंदर क्ले होता है और 60% सिलिका का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ ही इसके अंदर दूसरे कुछ सॉल्वेंट्स मिलाए जाते हैं जो कि इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ये जो टाइल है ये नॉन पोरस टाइल्स होती हैं, इसके अंदर कोई भी छिद्र नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी को बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करती है। पानी का जो अब्जॉर्प्शन इसके अंदर होता है वो लेस देन 0.05% ही होता है। और ये जो टाइल है ये सबसे ज़्यादा मजबूत टाइल मानी जाती है, इसी वजह से इसका जो एप्लीकेशन है सुटेबल फॉर एयरपोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, और लंबे समय तक इसके अंदर कोई भी वियर एंड टियर नहीं होता है, और ये वैसे की वैसे ही रहती है। लगभग 10 से 15 साल ये बिल्कुल वैसे ही रहती है। विट्रीफाइड टाइल्स के अंदर जो टाइप्स हैं वो है सॉल्युबल सॉल्ट, डबल चार्ज, फुल बॉडी, नानो पॉलिश्ड, जीवीटी जिसे ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स कहते हैं, और पीजीवीटी पॉलिश्ड ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स, डिजिटल टाइल्स, और उसके बाद जो आती है टाइल्स वो है लेमिनम टाइल्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में। जो डिज़ाइन ऑन द सरफेस ऑफ द टाइल इज़ प्रिंटेड यूजिंग द लिक्विड कलर स्क्रीन प्रिंटिंग। इस तरीके की जो टाइल बनाई जाती है वह स्क्रीन प्रिंटिंग के द्वारा इसके ऊपर जो है सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिंट किया जाता है। द टाइल मटेरियल एब्जॉर्ब द सॉल्युबल सॉल्ट टू पेंट द डिज़ाइन ऑन द टाइल आफ्टर इट इज़ हीटेड इन द किल्न। सामान्य भाषा में अगर हम समझें तो जो सॉल्युबल सॉल्ट है उसे स्क्रीन प्रिंटिंग के द्वारा इसके डिज़ाइन को इसके सरफेस पे प्रिंट किया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव विट्रीफाइड टाइल्स होती है। एप्लीकेशन अगर हम देखें तो इसका बेडरूम, डाइनिंग एरिया, लिविंग रूम एरिया, किचन, होम, कमर्शियल स्पेसेस कहीं भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद आता है डबल चार्ज। डबल चार्ज आर फेड थ्रू अ प्रेस दैट प्रिंट्स द पैटर्न विद द डबल लेयर ऑफ पिगमेंट। इसे प्रेस टेक्नोलॉजी के द्वारा इसके डिज़ाइन को टाइल्स के ऊपर प्रिंट किया जाता है, और इसमें डबल लेयर होती है पिगमेंट्स की, यानी कि 2 लेयर इसमें बनाई जाती है। जो इसकी जिसकी एक लेयर होती है वो लगभग 3 से 4 mm की इसकी थिकनेस होती है। इस तरीके से ये जो टाइल है सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि इसके अंदर जो है 2 लेयर होती है, जिसे आप इसके साइड से ही आप इसके पैटर्न को देखकर समझ पाएंगे कि इसके अंदर 2 लेयर होती है, जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऊपर की लेयर यदि किसी वजह से घिस भी जाए तो इसके लुक्स में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि इसकी जो लेयर है वो 2 कोटिंग में इसकी लेयर होती है। इंटीरियर एक्सटीरियर कहीं पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद आता है फुल बॉडी। फुल बॉडी टाइल्स बनाने के लिए एक ही पिगमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। पूरी की पूरी जो टाइल्स होती है वो एक ही पिगमेंट से बनाई जाती है, और इसके अंदर कोई भी बेस नहीं होता है। यदि आप काट भी देंगे तो उसके अंदर सेम ही पिगमेंट आपको दिखाई देता है, लेकिन इसकी जो एक लिमिटेशन है, इसमें लिमिटेड डिज़ाइन और टेक्स्चर इसके अंदर अवेलेबल होती है। ऊपर की सरफेस घिस भी जाती है तो नीचे सेम पिगमेंट रहता है। ये जो टाइल है वैल्यू फॉर मनी और लॉन्ग लाइफ टाइल्स है, जिस अराउंड 20 से 25 साल इसकी लाइफ होती है। इसके बाद आती है नैनो पॉलिश्ड विट्रीफाइड टाइल्स। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा इसके ऊपर पॉलिश की जाती है, इसकी ऊपर कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से इसकी चमक जो है बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा चमक इसके अंदर होती है। इसके जो फीचर्स हैं वो हाई ग्लॉसी होती हैं, डस्ट रिपेलेंट है, एंटी बैक्टीरियल है, लेकिन इन टाइल को आप देख कर नहीं पहचान सकते हैं। केवल आप बॉक्स के ऊपर ही देखकर इसे पहचान सकते हैं, जहाँ पर इसकी नैनो टेक्नोलॉजी लिखी रहती है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मार्केटिंग का एक गिमिक है। जीवीटी, पीजीवीटी और डिजिटल टाइल्स। जीवीटी है ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स, पीजीवीटी है पॉलिश्ड ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स। इन तीनों ही टाइल्स को अगर हम देखें तो इनकी स्पेसिफिकेशंस आर सेम। ये तीनों की स्पेसिफिकेशन सेम ही रहती है, लेकिन इन टाइल्स को बनाने के लिए डिजिटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ इसमें जो हाइड्रोलिक प्रेसिंग सिस्टम द्वारा इसे तैयार किया जाता है। इन तीनों ही टाइल्स में सिंगल लेयर ऑफ पिगमेंट, एक ही लेयर का पिगमेंट इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जो नेक्स्ट टाइप है जो मार्केट में बिल्कुल नया है वो है लेमिनम टाइल्स। ये हाई एंड कस्टमर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो टाइल्स है इम्पोर्टेड फ्रॉम इटली है, इसे इटली से इम्पोर्ट किया जाता है, और वर्ल्ड की ये सबसे लार्जेस्ट टाइल होती है, क्योंकि इसका जो
साइज़ होता है वो 3 मीटर बाय 1 मीटर का साइज़ होता है और इसे वर्ल्ड का थिनेस्ट टाइल भी कहा जाता है। ये जो टाइल्स है ये टाइल्स पोर्सिलेन टाइल होती है, तो ये फुल बॉडी पोर्सिलेन टाइल है, लाइट इन वेट है, बिल्डिंग के ऊपर यदि कोई डेडलॉक आता है उसको भी रिड्यूस करती है, फ्रंट एलिवेशन के लिए इसका खास का इस्तेमाल किया जाता है। इन टाइलों में मेंटेनेंस बहुत कम होता है, फायर रेजिस्टेंस और इको फ्रेंडली ये टाइल्स होती हैं। टाइल का साइज़ बढ़ता है तो पर स्क्वायर फिट जो रेट रहता है वो साइज़ का बढ़ जाता है। और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यदि हम बड़े टाइल को इस्तेमाल करते हैं तो वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहता है, सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमें लेबर कॉस्ट बचती है क्योंकि ये एरिया ज़्यादा कवर करता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।